बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग, चैप्टर नंबर 6 ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय स्टीफन पी रॉबिन्स। अभी हम बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होती है, और फिर साथ इसको रिलेट करेंगे हम लास्ट लेक्चर जो हमने परसेप्शंस के देखे उसके साथ भी, कि हाउ डज परसेप्शन प्ले अ रोल इन मेकिंग डिसीजन। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एम्प्लॉय जिसके बारे में मेरी एट्रीब्यूशन ये है कि वो जानबूझ के सुबह लेट आता है, जानबूझ के वो कामों में इंटरेस्ट नहीं लेता। तो जब प्रमोशन की बात आती है तो विल आई फेवर दैट पर्सन? द आंसर सिंपली कम्स नो, बिकॉज ऑफ माई परसेप्शन और एट्रीब्यूशन ऑफ हिम दैट ही इज अ लेजी पर्सन माइट रिस्ट्रिक्ट मी इन ऑर्डर टू प्रमोट दैट पर्सन। तो इसका मतलब है प्रमोशन का डिसीजन मेरा बेस किस पे किया? मेरी परसेप्शन अबाउट दैट स्पेसिफिक इंडिविजुअल। सो इसका मतलब है कि एवरीडे जो डिसीजंस मैनेजर्स ले रहे होते हैं उसमें परसेप्शन इन्वॉल्व होती है, जो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को गाइड करती है। अब देख लेते हैं कि जी हमारे पास जो डिसीजंस हैं वो किस तरह से होते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिसीजन मेकिंग मॉडल्स हैं जिसको हम अभी के लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। पहला जो डिसीजन है इसको हम कहते हैं रैशनल मॉडल, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास मॉडल आएगा उसको हम कहते हैं, ये पहला, ये दूसरा, उसको हम कहते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी। और तीसरे मॉडल पे हम जब बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज इंट्यूशन या इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। सो व्हाट इज रैशनल डिसीजन मेकिंग? हम अमूमन ये सोचते हैं कि जो बेस्ट डिसीजन है वो एक रैशनल डिसीजन होता है और उस पर आप क्या है कि मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकते हैं। सो ये जो डिसीजंस हैं एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस। सो रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल को सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ अ डिसीजन इज टर्म्ड एज अ रैशनल डिसीजन। तो उसमें बिफोर गोइंग टू द प्रोसेस ऑफ दिस रैशनल डिसीजन मेकिंग हम सबसे पहले देखते हैं अजम्पशंस को। ये हमारे पास आ गया 6 स्टेप मॉडल, इसको हम बाद में देखते हैं और पहले हम इसकी अजम्पशंस के ऊपर बात करते हैं। लेट्स सी व्हाट वेयर दीज असम्पशंस आर, और इसको राइट डाउन कर लेते हैं हम कि हमारे पास ये अजम्पशंस क्या हैं। बिफोर गोइंग टू दैट अजम्पशंस हम कुछ चीज़ों को देख भी लेते हैं कि व्हाट इज़ अ डिसीजन। डिसीजन इज बेसिकली टर्म्ड एज अ चॉइस बिटवीन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। यानी डिसीजन मेकिंग क्या हुई? एक चॉइस हुई बिटवीन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, और अल्टरनेटिव्स कह सकते हैं। जब आप पिज़्ज़ा खाएंगे या बर्गर, सो वन चूजेस बर्गर, वन चूजेस पिज़्ज़ा, तो क्या हुआ? उन्होंने 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में से किसी एक को जब पिक किया तो ही इज़ इन्वॉल्व इन अ डिसीजन। अब जो रैशनल डिसीजन मेकिंग है वो जब भी हम करने जा रहे हैं तो उसके साथ एसोसिएटेड हमें क्या नज़र आती हैं? देयर आर फ्यू अजम्पशंस विच आर एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। पहली चीज़ जो है वो हमें ये बताती है कि हमें क्या होगा, दैट इज़ द नॉलेज, और इसी को मैं कह देता हूँ जी कंप्लीट। पहली असम्पशन ये कहती है कि जो भी डिसीजन मेकर है उसको सिचुएशन का नॉलेज कंप्लीटली होता है। इसमें एक एग्जांपल छोटी सी क्रिएट कर लेते हैं कि डू वी नो व्हाट आर द एलईडी ब्रांड्स इन द मार्केट। तो मुझे चंद ब्रांड्स का पता है कि एलईडी हायर की आपको अवेलेबल है, ओरिएंट की अवेलेबल है, सोनी की आपको अवेलेबल है, सैमसंग अवेलेबल है, बट आई डू नॉट नो ऑल द ब्रांड्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये असम्पशन यहाँ पे हमें क्या नज़र आता है? पूरी नहीं होती। सो इसको हम दे जाते हैं जी अल्टरनेटिव्स की तरफ। हमें तमाम अल्टरनेटिव्स का पता है, और इसके साथ दूसरी चीज़ रिलेट करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। अगर मैं एलईडी नंबर A खरीदता हूँ तो क्या हो सकता है? क्या फ़ायदा, क्या नुकसान? एलईडी नंबर B खरीदता हूँ तो क्या फ़ायदा, नुकसान हो सकता है? हमें इसका भी पता होगा। सो इन रियलिटी जब हमें पूरी की पूरी ब्रांड्स का ही नहीं पता तो हम हर एक के कॉन्सिक्वेंसेस, हर अल्टरनेटिव्स को कैसे समझ सकते हैं? और आखिरी असम्पशन इसकी जो बेस करती है वो है मैक्सिमाइजेशन, कि हम इससे जो बेनिफिट ले रहे हैं उसको हम क्या करेंगे जी? हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, यानी उससे ज़्यादा फ़ायदा हमें किसी और ऑप्शन से कभी भी नहीं मिल सकता। सो वी हैव चूज द बेस्ट वन। तो ये 4 असम्पशंस आपको नज़र आती हैं जो रैशनल डिसीजन मेकिंग की नज़र आती हैं। अब जो आपको एक क्रिटिकल एनालिसिस नज़र आते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग के इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको नज़र आता है कि ये असम्पशंस पूरी
ही नहीं है इन रियलिटी। सो इन रियलिटी हम जो डिसीजन कर रहे होते हैं उसको रैशनल बेसिस के ऊपर करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप कोशिश यही कर रहे होते हैं टू मेक थिंग्स एज मच पॉसिबल कि आप उसको रैशनल बेसिस के ऊपर लेकर जाएं, ठीक है। और उसी के लिए हम 6 स्टेप मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। व्हाट इज़ दैट 6 स्टेप मॉडल? हम इस डायग्राम से देखते हैं जी। पहला जो हमारा स्टेप है दैट इज़ द डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम क्या होती है? यहाँ पे हमारे लिए उसने दिया अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड सम डिजायर्ड स्टेट। ये करंट है जी हमारे पास, और ये हमारे पास डिजायर्ड है। अगर करंट ज्यादा है, डिजायर्ड कम है, अब इसको उल्टा कर लेते हैं, करंट कम है, डिजायर्ड ज्यादा है, तो फिर यहां पर क्या है जी? प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। यहां पर हम करेक्शन की तरफ है, कोई मसले वाली बात नहीं है कि करंट हमें ज़्यादा मिल रहा है, हम 10 रुपये चाह रहे थे, हमें 15 रुपये मिल रहे हैं। करंट पे हम जो मिल रहे हैं वो 5 रुपये हैं, चाह हम 10 रुपये रहे थे, तो 5 रुपये का डिफरेंस जो है वो हमारे लिए क्या है? प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक और चीज़ भी समझना ज़रूरी है कि जब भी हम प्रॉब्लम को डिफाइन करने जा रहे होते हैं तो वहाँ पर देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉब्लम एंड सिम्टम्स ऑफ अ प्रॉब्लम। इसमें हम छोटी सी बात करते हैं, जैसे बुखार इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट बुखार का होना या टेम्परेचर का होना इज़ अ सिम्टम ऑफ अ प्रॉब्लम। लाइक हो सकता है मेरा गला ख़राब हो जिसकी वजह से बुखार हो, आज के ज़माने में हो सकता है कोरोना हो जिसकी वजह से बुखार हो, मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, मेरे पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, मेरे गुर्दे में इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। सिम्टम आपको बुखार के नज़र आ रहे हैं। सो टेम्परेचर इज़ अ सिम्टम ऑफ अ प्रॉब्लम। अब इसको ऑर्गेनाइजेशन में ले लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं और कम होती जा रही हैं, तो क्या सेल्स का कम होना एक प्रॉब्लम है? द आंसर सिंपली कम्स कि सेल्स का कम होना इज़ अ सिम्टम ऑफ अ प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? शायद डिस्ट्रीब्यूटर काम ठीक नहीं करता, शायद वो जो पर्सन है वो खुद अपनी इनपुट प्रॉपर नहीं दे रहा, या हमारी मार्केट जो सी है वो सिचुएटेड है, उसमें हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए, कंपनी की प्रोडक्ट्स ही ठीक नहीं है जिसकी वजह से सेल्स। सो सेल्स का कम होना इज अ सिम्टम ऑफ अ प्रॉब्लम। अनटिल अनलेस हम डिफाइन नहीं करते सही तरीके से प्रॉब्लम को, उस वक्त तक हमारा ये पूरे का पूरा अगला प्रोसेस वेस्ट जा सकता है। देन हम बात करते हैं जी आइडेंटिफाई द डिसीजन क्राइटेरिया। हम बताते हैं कि हमारा डिसीजन किस बेसिस के ऊपर होगा। जैसे हम लैपटॉप्स परचेज करना चाहते हैं अपनी सेल्स टीम के लिए, तो हमारा डिसीजन किस पे बेस करता है? द क्राइटेरिया इज़ कि हमें मेमोरी ज़्यादा चाहिए, दूसरी चीज़ हमें प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा चाहिए, तीसरी चीज़ हमें लैपटॉप्स का वेट कम चाहिए, चौथी चीज़ साइज़ होगी, पांचवी चीज़ वारंटी होगी। अब ये 5 फैक्टर्स जिसके ऊपर मैं अपना डिसीजन करने जा रहा हूँ, दैट इज़ आइडेंटिफाई दैट डिसीजन क्राइटेरिया। जब हमने डिसीजन क्राइटेरिया बना लिया तो हम उसको वेट एलोकेट करते हैं, यानी जो हमारे लिए क्राइटेरिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैं आपके लिए क्राइटेरिया लिखता हूँ 1 2 3 4, तो ये 4 अगर हमारे पास, तो ये क्राइटेरिया सबसे इम्पॉर्टेंट है तो मैं इसको ज़्यादा वेट दूंगा। अगर ये कम इम्पॉर्टेंट है तो कम वेट होगा, इसका उससे भी कम, और इसका सबसे कम वेट होगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको असेस करेंगे और इसकी क्या बनाते हैं, स्कोरिंग बनाते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हमारे टोटल स्कोर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो जिसमें ज़्यादा स्कोर आएगा उसमें वो करेक्टरिस्टिक्स या वो वेटेज जो हमने रखा हुआ था और वो क्राइटेरिया निस्बतन ज़्यादा मौजूद होगा, मीन्स दैट प्रोडक्ट विल बी द आइडियल प्रोडक्ट। तो इसी प्रोसेस को हम आगे करते हैं कि हम डेवलप कर लेते हैं अल्टरनेटिव्स को। व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव्स? जैसे मैंने कहा मेरे पास लैपटॉप के लिए डेल है, लेनोवो है, HP है, एसर है, सैमसंग है, तो ये मैंने अल्टरनेटिव्स बना ली। इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव्स, 5th स्टेप किससे रिलेट करता है कि हम हर अल्टरनेटिव को इसी सिनेरियो पे जो हमने बनाया था वेट्स का, उस पे असेस करते हैं कि उस प्रोडक्ट में ये करेक्टरिस्टिक्स जो क्राइटेरिया है किस हद तक मौजूद है, और फिर उस प्रोडक्ट को उस पे मार्क्स देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों मार्क्स को जो हमने क्राइटेरिया में रखे थे। सो दैट इज़ व्हाट, क्राइटेरिया के मार्क्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल मार्क्स, और इसी से जो हमने लिया उसको हम हर एक फैक्टर पे
करके उसका टोटल बना लेते हैं। और टोटल हमें 6 स्टेप में हेल्प करता है, दैट इज़ द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव, कि जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा होगा वो हमारे लिए क्या होगा, सबसे बेहतरीन अल्टरनेटिव होगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट रैशनल डिसीजन मेकिंग। और रैशनल डिसीजन मेकिंग को यहाँ पे हम सम अप भी कर लेते हैं। रैशनल क्या है जी? करेक्टराइज्ड बाय मेकिंग कंसिस्टेंट वैल्यू मैक्सिमाइजिंग चॉइसेस विद स्पेसिफाइड कंस्ट्रेंट्स। ये हमने कंस्ट्रेंट्स के ऊपर बात भी की थी। और रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल क्या होता है? एक डिसीजन मेकिंग मॉडल दैट डिस्क्राइब्स हाउ इंडिविजुअल शुड बिहेव इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सम आउटकम। So that is all about rational decision making in any organization, जहाँ पे हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं अपने बेनिफिट को। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।